आसमानी खतरे भी 2020 की शुरुआत से लेकर अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, 2021 और 2020 में अनगिनत एस्ट्रॉयड ने हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच किया है, जिसमें काफी खतरनाक एस्ट्रॉयड भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में 4 मई को भी एक उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद नजदीक से होकर गुजरने वाला है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाएगा और इस धरती का अंत हो जाएगा। आज से ठीक 1 साल पहले 29 अप्रैल 2020 को भी ऐसा ही कुछ दावा किया जा रहा था। 29 अप्रैल को एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा और इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इसी तरह की खबरें वायरल हो रही थी। ऐसे में 29 अप्रैल को OR2 नामक एस्ट्रॉयड हमारी धरती से लगभग 28,000 किलोमीटर दूरी से गुजर गया। ऐसे में एक बार फिर से 4 मई 2021 को हमारी धरती से एस्ट्रॉयड टकराने की बात कही जा रही है। जी हां दोस्तों, उल्कापिंड 4 मई को हमारी धरती से टकरा जाएगा और संपूर्ण मानव जाति का अंत हो सकता है। दोस्तों, 4 मई को जो एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराने की बात कही जा रही है, उस एस्ट्रॉयड को पिछले महीने मार्च एंडिंग में ही नासा ने डिटेक्ट किया था और तब से नासा इस एस्ट्रॉयड पर लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं। यह उल्कापिंड 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है और इस उल्कापिंड का आकार वैज्ञानिकों ने 500 मीटर के आसपास बताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह उल्कापिंड 4 मई को रात के समय हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच करेगा और ये 4 मई को हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस करके अंदर से हमारे धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। यही एक बड़ी वजह है जिसे लेकर यह उल्कापिंड सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि इस एस्ट्रॉयड को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, क्योंकि यह उल्कापिंड जैसे ही हमारी सेफ्टी लाइन क्रॉस करेगा, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह उल्कापिंड का हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण इस उल्कापिंड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और इसी वजह से यह उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी धरती की ग्रेविटी फील्ड में यह उल्कापिंड फंस गया तो ये निश्चित ही हमारी धरती के साथ टकराएगा और भयानक तबाही मचा सकता है। इस उल्कापिंड की रफ्तार और इसका आकार आम उल्कापिंड से कई गुना तेज और बड़ा है। इसी वजह से यह उल्कापिंड अगर हमारी धरती के साथ टकराया तो हमारी धरती पर आधे से ज्यादा जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर यूं कहे कि हमारी धरती पर से जीवन पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। दोस्तों, आपके मन में सवाल ये होगा कि यह उल्कापिंड हमारी धरती से टकराएगा या नहीं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह उल्कापिंड 2021 AF8 नाम का यह उल्कापिंड 4 मई को रात के समय यह उल्कापिंड हमारी धरती से लगभग 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, और गए साल 29 अप्रैल को जो उल्कापिंड हमारी धरती से गुजरा था, OR2 नामक उल्कापिंड, वो हमारी धरती से लगभग 28,000 किलोमीटर दूरी से गुजरा था और इस उल्कापिंड से हमारी धरती की दूरी लगभग 34,000 किलोमीटर होगी। दोस्तों, ऐसे में नासा की तरफ से एक अपडेट आई है जिसे लेकर वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ गई है, वैज्ञानिकों की मुश्किलें और बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, नासा की तरफ से एक ऐसी अपडेट आई है 4 मई को आने वाले उल्कापिंड को लेकर कि वैज्ञानिक इसे लेकर हैरान हैं। दोस्तों, क्योंकि नासा का सेंट्री सिस्टम ऐसे उल्कापिंडों पर कड़ी नजर बनाए रखता है जो हमारी धरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में नासा का सेंट्री सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम की ओर से आई खबर है कि यह उल्कापिंड की गति में परिवर्तन हो रहा है, इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अगले 3 दिनों के अंदर इसकी दिशा में 0.4% धरती की तरफ झुकाव दर्ज किया है। यही वजह है कि यह उल्कापिंड हमारी धरती से और करीब से होकर गुजर सकता है। यह 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला था, लेकिन जिस तरह से हमारी धरती की तरफ इसका झुकाव बढ़ रहा है, इससे हमारी धरती को और खतरा हो सकता है, ये दूरी और कम हो सकती है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की तरफ से इस उल्कापिंड को लेकर एक छोटा सा अपडेट जरूर जारी हुआ है। इसरो चीफ ने कहा कि अगर यह उल्कापिंड हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश कर जाता है और हमारी धरती पर गिरता है तो ये म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में गिर सकता है। इसके गिरने के आसार म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में है। नासा का सेंट्री सिस्टम और इसरो का ट्रैकिंग सिस्टम ऐसे खतरों पर अपनी कड़ी नजर बनाए रखता है। अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया तो कितनी तबाही मचा सकता है, आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो। इससे मात्र एक कल्पना से ही आत्मा कांप जाती है।
लेकिन दोस्तों नासा की तरफ से अभी तक इस एस्टेरॉयड को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां ऐसे खतरों पर अपनी नजर बनाए रखती है, लेकिन 4 मई को आने वाले उल्कापिंड को लेकर अभी तक किसी भी बड़ी स्पेस एजेंसी ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी नहीं किया है। क्योंकि अगर वाकई में कोई उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरा होता है और हमारी धरती से टकराने वाला होता है, तो अपनी तरफ से बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर देती है और उस जगह को खाली करवाने के ऑर्डर दे देती है जहां वो उल्कापिंड गिरने वाला होता है। लेकिन 4 मई को आने वाले उल्कापिंड को लेकर अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों अंतरिक्ष और धरती की तरफ आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।